जय गुरुदेव। देखो अब की बार मालिक की कुछ और ही मौज है। अब की बार मालिक ने जो ये आने वाला कार्यक्रम है होली का 5, 6, 7 मार्च को मालिक ने होली का कार्यक्रम जो रखा है, ये कार्यक्रम कर्मों को जलाने वाली होली का आयोजन रखा है उज्जैन में। देखो अब की बार कर्मों को जलाया जाएगा और जब कर्म जलते हैं तो भगवान दूर नहीं होते, भगवान पास ही होते हैं और अपने पास ही होते हैं। क्योंकि गुरु महाराज कहते हैं कि जब पाप और पुण्य दोनों खत्म होते हैं तब कोई भी जीव मुझे प्राप्त कर सकता है, कोई भी जीव मुझसे मिल सकता है। और अब की बार गुरु महाराज ने जो मौज फरमाई है वो यही है कि जो होली का कार्यक्रम है कर्मों को जलाने वाली होली। कितना सरल और सीधा उपाय गुरु महाराज ने अपने जीवों के लिए निकाला। जो जीव इस संसार दुनिया में कर्मों के द्वारा दुख भोग रहे हैं, दुख काट रहे हैं, कितना सच्चा और सीधा रास्ता गुरु महाराज ने हमको और आपको दिया और बोल दिया कि मेरी इस बात को जन जन तक पहुंचा दो कि अब की बार कर्मों को जलाने वाली होली है, सत्संग है और पहुंचना है जो मालिक को चाहता है, जो चाहता है कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो, कि मुझे आत्मिक सुख चाहिए, उसको तो वहां जाना चाहिए। 5, 6 और 7 मार्च को कर्मों की जलाने वाली होली है, उसको तो वहां जाना चाहिए। और जो नहीं चाहता इस संसार दुनिया को छोड़ना, जो जमीन जायदाद में, बाल बच्चों में, स्त्री धन पुत्र में रहकर खुश है, उसे कोई सत्संग से मतलब ही नहीं है। चाहे कर्मों का पहाड़ रखा हो सिर पर, कोई मतलब नहीं है, अपनी मस्ती में मस्त है। मैं तो कहता हूं उसको भी जाना चाहिए, लेकिन वह जाएगा नहीं, क्योंकि उसकी जिंदगी उसका धन है जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कमाया, उसके बच्चे हैं, उसकी जमीन जायदाद है, जो उसका मोह लगाव है, वह मोह और लगाव उस धन से, अपने बीवी बच्चों से अलग नहीं होने देता। लेकिन उनको भी सोचना चाहिए कि अब की बार उज्जैन में मालिक ने मौज फरमाई है, कर्मों को जलाने वाली होली, तो वहां जाना चाहिए। देखो मालिक कहते हैं, मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, जीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। ये बंधन क्या है, किस कारण से हम बंधन में हैं? देखो बंधन कर्मों के ही होते हैं, कर्मों की ही जंजीर है जिसने हमें बंधन में बांध के रखा है। और अब की बार गुरु महाराज मौका दे रहे हैं कि निकल चलो, आपकी बार कर्मों को जलाने वाली होली है, निकल चलो। बंधन से छूटना है, कर्मों की जंजीर को तोड़ना है। मौका अच्छा है, बार बार मौका नहीं मिलता और बार बार मालिक की मौज नहीं होती, इसीलिए निकल चलो, मौका अच्छा है। देखो गुरु महाराज कहते हैं, कर्म फांस छूटे नहीं, खेती करो पाए, सतगुरु मिले तो उबरे, नहीं तो धक्का खाए। इस संसार दुनिया में कोई भी जीव अपने कर्म से आजाद नहीं हो सकता। कोई भी जीव बिना कर्म किए इस संसार दुनिया में नहीं रह सकता। वो कहेगा कि मैं कर्म ही नहीं करूंगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। जो ये तन उस मालिक परमात्मा ने दिया, इसके लिए तो उसको कुछ करना ही पड़ेगा। तन ढकने के लिए कपड़ा उसको चाहिए, इस तन को जीवित रखने के लिए भोजन उसको चाहिए, पानी उसको चाहिए, रोग से बचाने के लिए दवा उसको चाहिए, धूप उसको चाहिए। तो ये सामान तो उपलब्ध कराएगा इस शरीर के लिए, वरना ये शरीर हाथ से निकल जाएगा, छूट जाएगा। और ऐसा हुआ
तो आपको पाप लगेगा कि आपने आत्महत्या की है। तो इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? कर्म बंधन में तो बंधना ही है। लेकिन एक उपाय है, अगर संत सदगुरु मिल जाएं और उनके कहे अनुसार हम और आप कर्म करें तो छूट सकते हैं, तो निकल सकते हैं इस कर्म के जाल से, कर्म के बंधन से। वरना यहां हर एक जीव को धक्का खाना पड़ता है, हर एक जीव को यहां रहकर दुख भोगना पड़ता है। कोई यहां कर्मों से आजाद नहीं हो पाया सिवाय समर्थ संत के। और जो कर्मों से आजाद हैं वही दूसरे इंसान के कर्म काट सकते हैं, जंजीर से छुड़ा सकते हैं। और आज गुरु महाराज ने मौका दिया है इस जंजीर से निकलने का, संसार रूपी दुनिया को छोड़ने का, दुखों से निकलने का। कर्मों को जलाने वाली होली कितनी बड़ी बात है। तो निकलो 5, 6, 7 मार्च को 3 दिन का कार्यक्रम है। गुरु महाराज ने उज्जैन में सत्संग का आयोजन किया है, 3 दिवसीय, 5, 6, 7। तो हमें उम्मीद है आपसे कि आप अपने दुखों को काटकर मालिक के दर्शन हेतु अपना सतत प्रयास करेंगे। ऐसा मौका फिर नहीं आने वाला। मालिक की कभी कभी मौज होती है। जय गुरुदेव।